हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स में हम लोग देखेंगे थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्विज। तो सबसे पहले देखिए थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। अगर आप हीट के वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हो तो इसको बोलेंगे थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें आपके टाइप है थॉमसन इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट, पेल्टायर इफेक्ट, और इसके बाद हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्विज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थॉमसन इफेक्ट। अगर आपने एक पीस ऑफ मेटल लिया हुआ है और एक साइड को आप हॉट कर रहे हो, दूसरे साइड को आप कूल कर रहे हो, तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस अगर आपको वोल्टेज मिल रहा है तो इसको हम कहते हैं थॉमसन इफेक्ट। तो इसमें क्या होगा, आपका करंट फ्लो होने लगेगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर एक ही पीस ऑफ मेटल में अगर आपने टेम्परेचर डिफरेंस किया है दोनों एंड के बीच में, तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा उसको कहते हैं थॉमसन वोल्टेज। अब दूसरा जो है देखिए वो सीबेक इफेक्ट है। इसमें आपको दो डिसिमिलर मेटल चाहिए, जैसे कि आयन कॉपर, आयन कॉन्स्टेंटेनियन। तो ऐसे कोई भी आपने दो डिसिमिलर मेटल लिया हुआ है, दोनों एंड्स में आपने जॉइंट रखा हुआ है। तो एक जॉइंट को आपने हायर टेम्परेचर में रखा है, एक जॉइंट को आपने कूलर टेम्परेचर में रखा है। यहाँ पर आपको ईएमएफ मिलेगा, तो यानी कि वोल्टेज मिलेगा। तो जब भी आप वोल्टेज बना रहे हो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसको कहा जाता है सीबेक इफेक्ट। और लूप कंपोस्ट ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स कुड बी मेड टू कैरी कंटिन्यूस कैरी करंट बाय मेंटेनिंग टू जंक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो अगर आपने दो जंक्शन को रखा हुआ है एट टेम्परेचर डिफरेंस, तो आपका यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपने वोल्ट मीटर रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर ईएमएफ मिलेगा, यानी कि वोल्टेज मिलेगा। तो अगर आप वोल्टेज क्रिएट कर रहे हो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसको कहा जाएगा थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो इसको कहा जाएगा सीबेक इफेक्ट। तो सीबेक इफेक्ट का एग्जाम्पल जो है वो है थर्मोकपल है। तो थर्मोकपल रहता है तो इसमें दो तरह के डिसिमिलर मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप निकल क्रोमियम और कांस्टेंट यूज़ करते हो तो आपको टेम्परेचर मिलेगा फ्रॉम -40 टू 900। अगर आपने आयन और कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है तो आपको टेम्परेचर मिलेगा -180 से 800 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने निकल क्रोमियम और निकल एल्यूमिनियम यूज़ किया है तो -180 से लेके 1300 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोसिल से लेके नाइसिल, ये दो का यूज़ किया है तो -270 से लेके 1300। और कॉपर और कॉन्स्टेंटिन का यूज़ किया हुआ है तो -250 से लेके 400। कॉपर और कॉपर निकल यूज़ किया है तो -550 से लेके 1750। और ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है प्लेटिनम और रोडियम। इसका मतलब अगर आपने प्लेटिनम और रोडियम लिया है तो इसकी खास बात क्या है, ये हायर टेम्परेचर रेंज को मेजर करता है और टेम्परेचर पॉजिटिव स्केल में मेजर करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोकपल डिजिटल थर्मामीटर जो है, ये एप्लीकेशन है आपका सीबेक इफेक्ट का। तो थर्मोकपल जो है ये जो है एप्लीकेशन है आपके सीबेक इफेक्ट का। इसके बाद हम देख रहे हैं पेल्टियर इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने एक बैटरी लगाया हुआ है और दो वायर को आप ज्वाइंट कर रहे हो, दो जंक्शन बना रहे हो, तो आप देखो जब आप इसमें करंट फ्लो करोगे तो एक जंक्शन आपका कूल हो जाएगा, एक जंक्शन आपका हॉट हो जाएगा। और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर आप बैटरी को इंटरचेंज करोगे तो हॉट जो है वो कूल बन जाएगा, कूल जो है ये हॉट बन जाएगा। तो पेल्टायर इफेक्ट में ये होता है। तो ये रिवर्स, ये आप देखो थर्मोकपल में क्या हो रहा था, आप टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वोल्टेज बना रहे थे। अब पेल्टियर इफेक्ट में क्या होता है, आप वोल्टेज की वजह से क्या कर रहे हो, टेम्परेचर डिफरेंस बना रहे हो। तो इसमें यहाँ पे थर्मोकपल में जहाँ पे आप वोल्टेज मेजर कर रहे थे वहाँ पर अगर आप बैटरी लगाओगे तो आपका एक साइड हॉट हो जाएगा, एक साइड कोल्ड हो जाएगा। तो जहाँ पर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो वहाँ पर अगर आपने बैटरी लगाया हुआ है तो एक साइड आपका हॉट हो जाएगा, एक साइड आपका कूल्ड हो जाएगा। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर आप बैटरी को इंटरचेंज करोगे तो जो हॉट है वो आपका कूल बन जाएगा, जो कूल है आपका ये हॉट बन जाएगा। अब पेल्टायर इफेक्ट का एग्जांपल जो है वो है थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर, जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेटर। तो इसमें कोई लिक्विड मटेरियल नहीं यूज़ किया जाता है। एक साइड आपका हॉट रहता है और एक साइड आपका कूल रहता है। ये कूल साइड को आप यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कूल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई भी आपने डिवाइस लिया हुआ है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है तो उसको कूल करने के लिए आप रख सकते हो। सिमिलरली कोई लिक्विड मेडिसिन है उसको आपको कूल करना है
तो इसमें आप थर्मोइलेक्ट्रिक कूलर का यूज़ कर सकते हो। ये सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेटर है, इसमें कोई लिक्विड नहीं यूज़ किया जाता है और ये इको फ्रेंडली है। ठीक है, आप दूसरा देखिए थर्मल कंडक्टिविटी है। अगर आप कोई स्लैब में हीट फ्लो करना चाहते हो तो आपको अच्छा मटेरियल लेना पड़ेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत अवेलेबल है। तो जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल रहता है वो हीट अच्छे से कैरी करता है, साथ में वो करंट को भी अच्छे से कैरी करेगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आप निकालना चाहते हो क्या रेट से आपकी हीट फ्लो हो रही है। तो Q/T आप निकालना चाहते हो कितना हीट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। तो इसके लिए आपको अच्छा मटेरियल लेना पड़ेगा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, स्लैब का एरिया ज़्यादा है, फिर ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। एक साइड आप हायर टेम्परेचर में रखोगे, एक साइड लोअर टेम्परेचर में रखोगे, और स्लैब के थिकनेस के ऊपर डिपेंड है। तो जितना आपका स्लैब पतला रहेगा और टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा उतनी 1 सेकेंड में हीट ज़्यादा फ्लो होगी। ठीक है, और ये स्लैब की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जितनी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहती है। तो सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है कॉपर से, कॉपर की ज़्यादा रहती है एल्यूमिनियम से। तो देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी लिख रखी है। आप देखो ये जैसे कि यहाँ पर वुड है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, इसका ऑलमोस्ट जीरो के करीब है। उसका मतलब वो हीट नहीं फ्लो करेगा। तो जो भी हमारे कुकिंग वेसल्स वगैरह रहते हैं उसके हैंडल जो रहते हैं ये वुड प्लास्टिक के रहते हैं, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है, नियर टू जीरो, तो उसमें हीट फ्लो नहीं होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की ज़्यादा है, लेकिन कॉपर महंगा आता है। तो इसके लिए कुकिंग वेसल्स जो रहते हैं ज़्यादातर एल्यूमिनियम के बनते हैं, कभी कभी उसका बेस कॉपर का लगा रहता है। तो इससे क्या होता है फूड जल्दी कुक हो जाता है, क्योंकि ये जो मेटल रहता है कॉपर, इसमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहती है। तो हीट ज़्यादातर कौन कैरी करता है, सब इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। जैसे कि करंट भी इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। तो कॉपर थोड़ा महंगा आता है, लेकिन कोई कोई वेसल्स का देखो बेस कॉपर का रहता है ताकि फूड जल्दी कुक हो जाए। तो अगर आप करंट फ्लो करना चाहते हो, हीट फ्लो करना चाहते हो, तो कॉपर इज़ अ बेटर मटेरियल एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। कॉपर महंगा आता है, इसके लिए एल्यूमिनियम के वायर्स बनते हैं और एल्यूमिनियम के कुकिंग वेसल्स बनते हैं। तो जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है आप देखिए उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा रहती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये 10⁻⁷ में मेजर किया जाता है। जैसे सिल्वर है देखिए 6.8 है, कॉपर है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है, फिर एल्यूमिनियम है उसकी और कम है। तो ये 10⁻⁷ में आप इसको मेजर करोगे। तो जितनी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है उतनी, जैसे सिल्वर की ज़्यादा है, फिर कॉपर की थोड़ी कम है, फिर एल्यूमिनियम की और कम है। तो वैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी देखिए सिल्वर की ज़्यादा है, फिर कॉपर की कम है, एल्यूमिनियम की और कम है। तो इस तरह से जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा रहती है। तो जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है। अगर आप कोई एक मेटल वायर लेते हो, उसको बैटरी लगाते हो, एक साइड आप प्लस लगाते हो, एक साइड आप माइनस लगाते हो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगता है फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर मोशन। जब इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्डर मोशन रहता है तब जो हमको करंट मिलता है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी रहती है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो बहुत कम रहती है, मिलीमीटर्स पर सेकेंड में रहती है। अगर आप उसको बैटरी नहीं लगा रहे हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के पास डिसऑर्डर मोशन रहता है, तो उसके पास जो वेलोसिटी रहती है वो थर्मल रहती है। लेकिन जिस समय आप मेटल वायर को बैटरी लगाओगे या पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेगा फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उस समय इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी रहेगी उसको कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पॉजेस बाय द इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उस समय हम इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी मेजर कर सकते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड करोगे तो हमको मिलेगी मोबिलिटी। वेलोसिटी किस में मेजर की जाती है, मीटर्स पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट्स पर मीटर। तो आप देखो इसकी यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो हर मटेरियल की मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा उस मटेरियल के अंदर। आप देखो हर मटेरियल की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी अलग अलग रहती है। ये मेटल्स के एल्यूमिनियम के अलग है, कॉपर के अलग है, जिंक के अलग है, सिलिकॉन के अलग है। तो ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो इसकी मोबिलिटी देखो ज़्यादा है 0.145।
एल्यूमिनियम की कम है यहाँ पर 0.00435, कॉपर की और कम है 0.00126 और जिंक की और कम है 0.00081। तो ये मीटर स्क्वायर पर वोल्ट्स इंटू सेकेंड है और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमने ये रूम टेम्परेचर में लिया हुआ है 300 केल्विन में। तो ये मोबिलिटी के यूनिट एकदम इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से करंट बनाते हो तो इसको कहा जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें टाइप है आपके थॉमसन इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर पेल्टेयर इफेक्ट। तो थॉमसन इफेक्ट में एक ही मेटल में क्या किया जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, तो इसके वजह से आपको वोल्टेज मिलता है। और सीबेक इफेक्ट में क्या होता है, दो मेटल्स ले जाते हैं, दो जंक्शन बनाया जाता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपको वोल्टेज मिलेगा, इसको कहा जाएगा सीबेक इफेक्ट। मार्केट में जो थर्मोकपल्स मिलते हैं वो सीबेक इफेक्ट के ऊपर यूज़ रहता है। और अलग अलग पेयर्स अगर आपने यूज़ किया तो अलग अलग टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो। तो प्लेटिनम और रोडियम जो देखिए ये हायर टेम्परेचर मेजर करता है पॉजिटिव में। तो थर्मोकपल इज बेसिकली यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। और पेल्टियर इफेक्ट में क्या होता है, जिस जगह पे आपको सीबेक इफेक्ट में जहाँ पे आपको वोल्टेज मिलता है वहाँ पर अगर आपने बैटरी लगाई हुई है तो एक जंक्शन को आप हॉट और एक जंक्शन को आप कूल कर सकते हो। तो बैटरी को अगर आपने रिवर्स कर दिया है तो हॉट जंक्शन को आप कूल कर सकते हो और कूल जंक्शन को आप हॉट कर सकते हो। तो ये है आपका पेल्टियर इफेक्ट। तो इस तरह से थर्मो इलेक्ट्रिसिटी के तीन है। एक तो तीन है, जो पहले जो कहा जाएगा उसको थॉमसन इफेक्ट है, दूसरा आपका सीबेक इफेक्ट है और पेल्टियर इफेक्ट है। और सीबेक इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो थर्मोकपल है, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। पेल्टियर इफेक्ट का है थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर, इसको कहा जाएगा सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेटर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कूल करने में काम आता है। और ये मटेरियल की जितनी थर्मल कनेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी तो उसकी उतनी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ज़्यादा रहती है, तो वो हीट को अच्छे फ्लो से फ्लो करता है। जो मटेरियल हीट को अच्छे से कैरी करता है वो करंट को भी अच्छे कैरी करता है। तो जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है और साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा रहती है। तो इसमें रैंकिंग आती है, देखिए सिल्वर की ज़्यादा है, उसके बाद कॉपर है, एल्यूमिनियम है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिल्वर की ज़्यादा रहेगी, कॉपर की कम रहेगी और एल्यूमिनियम की भी कम रहेगी। और जब आप बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो चलता है, मिलीमीटर्स पर सेकेंड में, तो उसकी जो वेलोसिटी रहती है उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मोबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड में। हर मेटल्स की अलग अलग मोबिलिटी रहती है, सेमीकंडक्टर की ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू मेटल्स। So I hope students you have understood this today's class. So I am sharing your quiz over here.